बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा ढार। दोस्तों, आज हम बात ये करेंगे कि गवादर में चीनियों पर एक बार जो फिर हमला हुआ है, ये हमला किसने किया, क्यों किया, जो नाम सामने आ रहा है, क्या इसी ने ये हमला किया या इसके पीछे कोई और चेहरे हैं, और इस हमले का गवादर में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से कोई ताल्लुक़ है, अमेरिका या तालिबान से कोई ताल्लुक़ है। दूसरी आज जिस चीज़ पर हम बात करेंगे वो ये है कि जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल है, क्या अफ़गानिस्तान में मौजूद मुहाजिरीन बहुत जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं? अगर आ रहे हैं तो वो पाकिस्तान की किन जगहों पर मकाम करेंगे, किन जगहों पर रुकेंगे, आके कहाँ पे ठहरेंगे? आज आपको इसके हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। पहली चीज़ ये है कि गवादर में चीनियों के ऊपर एक मरतबा फिर हमला हुआ। इसकी बहुत सारी रिपोर्टिंग आपके सामने दिन भर हो चुकी होगी, अखबारात में भी कुछ जगहों पे ये रिपोर्ट हुआ है। एक रीकैप 1 मिनट का दे दूं जिन दोस्तों ने जो है इसके हवाले से उस तरह उनको खबर नहीं है। रीकैप ये है कि ईस्ट वे एक्सप्रेस वे पर काम हो रहा था, काम जारी है। एक एक्सप्रेस वे, एक बड़ी हाईवे जो है वो बन रही है गवादर के अंदर। चीनी इसके ऊपर काम कर रहे थे। वो काम अपना ख़त्म करने के बाद या जो भी अपना एक दौरा करने के बाद वापस अपने घर की जानिब या जहाँ पर उनकी रिहाइश थी उसकी जानिब जा रहे थे, और उनकी गाड़ी जो है वो सिक्योरिटी हसार में थी, यानी आगे से और पीछे से मोबाइल्स जो थी सिक्योरिटी की उन्होंने उसको अपने हसार में ले रखा था। और वो पहुंचते हैं एक मकाम पर, जिस मकाम पे एक बच्चा नुमा लड़का कह लीजिए, बिल्कुल जिसकी उम्र बताई जाती है 13 से 15-16 साल के करीब जो है, वो भागता हुआ इनकी गाड़ी के करीब आता है और ख़ुद को धमाके से उड़ा लेता है, यानी कि खुदकुश धमाका हो जाता है। उसको इंटरसेप्ट करते हैं, यानी उसको रोकते हैं तकरीबन को 15 से 20 मीटर पहले गाड़ी से, और वो रोकते हैं पाक फ़ौज के बंदे जो वहाँ पर सिविल कपड़ों पे मौजूद थे, यानी उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना था। दूसरा मतलब ये है कि उस हमलावर को, खुदकुश हमलावर को नहीं पता लगा कि जो ये आम कपड़ों में शख्स खड़ा है ये फ़ौजी है, ये फ़ौज का बंदा है, जिसने उसको किसी तरह इंटरसेप्ट करके दूर ही ये मुमकिन बनाया कि वो दूर ही धमाका कर सकता, ना कि उनकी गाड़ी के साथ चिपकता और फिर धमाका करता। अब ये धमाका हो गया और बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ। इस धमाके के नतीजे में एक चीनी जो गाड़ी के अंदर सवार था वो ज़ख्मी हुआ, और उसको बहुत ज़्यादा ज़ख्म नहीं आया और बहुत कम भी नहीं आया, लेकिन वो ज़ख्मी है। लेकिन इसके नतीजे के अंदर वहाँ पे खेलते हुए जो पास सड़क पे बच्चे थे, 2 बच्चे वो जाँ बहक हो गए, 2 बच्चे शदीद ज़ख्मी भी हो गए। 4 लोग हैं जो इससे बुरी तरह हिट हुए और 5वां चीनी था। अब ये जब धमाका हुआ इसके फौरी बाद BLA, बलोच लिबरेशन आर्मी, और उसकी मजीद ब्रिगेड ने ये ज़िम्मेदारी कबूल की और उन्होंने कहा कि हाँ जी, ये ब्लास्ट हमने किया है और हम इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। वाक़या भी आ गया और जिसने वाक़या किया, जो ज़िम्मेदार है, उसने इसकी ज़िम्मेदारी भी ले ली। अब ये इतना सिंपल है नहीं जितना ये सिंपल सामने नज़र आता है। इसके पीछे कुछ ताने बाने हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने रियलिटी रख सकूँ। सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये उठाया था कि क्या इसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से है, तो यकीनी तौर पे मेरा एनालिसिस है कि इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से, और इसका अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद तालिबान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ किससे है उस पर बात करते हैं। आपको याद होगा अब से कुछ ही हफ्ते कबल जो है दासू डैम से आने वाली जो चीनियों की बस थी उसके ऊपर भी एक हमला किया गया, और उस हमले के नतीजे में 13 लोग थे जो हिट हुए, 13 चीनी थे जो टारगेट हुए, जिसमें से 9 जो है वो मारे गए, उनकी डेथ हो गई। और इस सारे के नतीजे में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन आया, चाइनीज़ की जानिब से भी आया। हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे DGISI फ़ौरन फ्लाई करते हैं और जाके चाइना इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी देते हैं, इसके ऊपर अश्योरेंसेस देते हैं। इसके अलावा और भी खैर वो चीज़ों पे बात करते हैं, लेकिन चाइना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कंसर्न शो करता है। पाकिस्तान बिल्कुल नाकाबंदी फुल प्रूफ किए बैठा है इस वक्त चाइनीज़ की, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर भी मौजूद है, और ख़ुसूसन गवादर और इसके जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ पर इनकी मनूवरिंग या इनकी एक्टिविटीज़ जारी हैं। अब ये हमला हो जाना, एक चीनी का ज़ख्मी हो जाना और 20-25 फुट के फासले या 15-20 मीटर के फासले से उस हमलावर का फट जाना और वो डैमेज ना होना जो वो अचीव करना चाहता था, यकीनन इस चीज़ का अंदेशा है, इस चीज़ का ख़तरा है कि इससे ज़्यादा ख़तरनाक हमला भी हो सकता है, या ये हमला भी इससे ज़्यादा ब्रूटल या लीथल हो सकता था। इसको अल्लाह की मदद कह लीजिए
اس کو वहाँ पे खड़े फौजी भाई की हिम्मत कह लीजिए, जो भी आप इसको नाम दे लें, इसने डैमेज कंट्रोल किया, वो नहीं हुआ, लेकिन ख़तरा नहीं टला। ख़तरा अब भी वैसे का वैसे ही है, और ख़तरा इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दुश्मन की अप्रोच वहाँ तक है जहाँ तक आप मुकम्मल हसार बनाए हुए हैं, उसके अंदर आके भी वो फट जाता है। अब मामला ये है कि पाकिस्तान, चूँकि आप जानते हैं एब्सोल्युटली नॉट कह चुके हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और आप ये जानते हैं कि अमेरिका को हवाई अड्डे भी हमने नहीं दिए। आप ये जानते हैं अमेरिका के साथ हमारी शदीद किस्म की इस वक्त चक्कलिश चल रही है, मामलात खासे ख़राब हैं, खटाई का शिकार है। अब अमेरिका ये सारा इसलिए कर रहा है, अफ़गानिस्तान का अनरेस्ट, अफ़गानिस्तान की सिचुएशन इसलिए है कि उसने चाइना को नथ डालनी है, उसने चाइना को आइसोलेट करना है, उसने चाइना का मुहासबा करना है, मुहासरा करना है। और आप पाकिस्तान उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके एलाई हैं, उसके इत्तेहादी हैं, उसके साथ काम कर रहे हैं। CPEC के अंदर कभी काम कर रहे हैं, कभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे उसके साथ काम कर रहे हैं, कभी आपके पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक दूसरे के लिए आप सपोर्ट बने, एक दूसरे का बाजू बने, तो भाई जाहिर है जिससे मसला है उसने उसका दूसरा हिस्सा जो बाजू है उसको भी डैमेज करना है। अगर बाजू डैमेज होगा तो ज़ाहिर है पूरी बॉडी डैमेज होगी। तो एग्जैक्ट यही स्ट्रैटेजी है जो अमेरिका अपनाए हुए है इस सारे मामले में। अब वो सामने भी नहीं आता, खोल कर कहता भी नहीं है, उसके लिए उसने एक बगल बच्चा रखा है जिसका नाम है भारत। भारत बजरिया रॉ या NDS इन अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद, जो अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, अब तो खैर वो ज़ाहिर नहीं है या उस तरह नहीं है जिस तरह पहले थी, उसके साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ करता है। और वो कार्रवाइयाँ जो करता है वो BLA या इस किस्म के जो मुख्तलिफ फैक्शंस या धड़े मौजूद हैं उनको सपोर्ट या उनको फंड या उनको मुख्तलिफ किस्म की हाई होप्स दे के मुख्तलिफ तरीक़ों से करता चला आ रहा है। और उसका मकसद ये है कि वो यहाँ पे BLA जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, जो बलोचिस्तान को आज़ाद कराना चाहती है पाकिस्तान से, उसको फ़ंड किए जाने और उसको मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ों से जो है पैट्रोनाइज़ करने के साथ साथ यहाँ पे अपने अहदाफ भी हासिल करता चला जा रहा है। और ये अब कानी कब का कर रहा है। अब इसके बाद मुमकिनात क्या हो सकती हैं, जैसे मैंने जिक्र किया, पहली मुमकिनात में से चीज़ एक मुमकिन ये है कि मज़ीद हमले होंगे। इसका जिक्र मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कर चुका हूँ और बारहा दफ़ा कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान की अनसर्टन सिचुएशन का सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाला मुल्क पाकिस्तान होगा, पहले भी था और आज भी होगा। और ये उसका एक वाक़या है। गुज़िश्ता आप अगर 2-3 महीने के वाक़यात उठा लें तो आपको ये तादाद कई सौ में नज़र आएगी, इक्का दुक्का करके वाक़यात कई सौ तक पहुँच चुके हैं। बहरहाल, अब दूसरी पॉसिबिलिटी जिसके ऊपर इस वक्त एक बहस हो रही है वो ये हो रही है कि चाइना मुतमईन नहीं है। चाइना के कौंसल खाना जो पाकिस्तान के अंदर है उसने डिमांड की है पाकिस्तान से कि आप इनके बंदों को अरेस्ट करें जिन्होंने हमले किए। पाकिस्तान के लिए अरेस्ट करना नियर टू इम्पॉसिबल है कि पाकिस्तान उनको अरेस्ट करे। अब वो BLA है या उस खुद कुछ हमलावर फट चुके हैं, अब किस तरह वो जाए और जाके अरेस्ट करे, ये ऑफ कोर्स एक श्योरिटी या एक क्लैरिटी है जो पाकिस्तान दे सकता है और देगा। लेकिन चाइनीज़ डिमांड और चाइनीज़ कंसर्न वहाँ पर है, चाइना का बहुत बड़ा स्टेक है। CPEC 70 मुल्कों में है, पाकिस्तान पहला मुल्क है। अफ्रीकन यूरोपियन कंट्रीज़ तक रसाई होनी है, ये सड़कें बननी है, सारा मामला यहाँ से चलना है। और इसको करना चाइनीज़ नहीं है। जब वही सेफ़ नहीं होंगे, सिक्योर नहीं होंगे, उन पर इस तरह खुद कुछ हमले होंगे तो वो किस तरह आके काम करेंगे। चाइना को इस पर कंसर्न है और वो सेटिस्फाई नहीं है पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन से, और वो जानता है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। मुमकिनात में एक मुमकिनात ये है कि कोई डेजिग्नेटेड या डेडिकेटेड एक सिक्योरिटी का दस्ता चाइना का पाकिस्तान में अपने ही लोगों की हिफाजत के लिए भी आ सकता है। ऐसी भी चीज़ मौज़ूए बहस है। दूसरी इसके अलावा चीज़ ये है कि जिसका खैर रेयर चांस है बहुत ज़्यादा कि जिस हद तक चाइना आ चुका है वो इससे पीछे हट जाए। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ज़रूर हो सकती है, वो ये हो सकती है कि CPEC प्रोजेक्ट को कुछ अरसे के लिए होल्ड कर दिया जाए जब तक अफ़गानिस्तान के अंदर सेटलमेंट नहीं हो जाती। वो 1 साल हो या 2 साल हो या 3 साल हो, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये सिर्फ अभी एक मौज़ूए बहस है चीज़, इसके ऊपर कोई भी फॉर्मेलिटी या कोई भी फॉर्मल चीज़ सामने नहीं आई, बल्कि इसके ऑपोजिट चीज़ें आ रही हैं, बड़ी तेज़ी से काम जारी है। बहरहाल, दूसरी एक चीज़ मैं क्विकली आपके साथ शेयर करता हूँ। ये तो थी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, एब्सोल्युटली नॉट, और उसके रिजल्ट्स जो आपके हमारे सामने आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के अंदर एक और चैलेंज है जो पाकिस्तान को इसका शदीद किस्म का सामना है और आने वाले दिनों में होगा। वो ये है कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में क्या मुहाजिरीन आ रहे हैं। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने, मेरी भी जो फ़ॉरेन ऑफिस के तर्जुमान है जाहिद चौधरी साहब, उनसे बात हुई प्रोग्राम के अंदर, और उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान होस्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान वेलकम नहीं करेगा अफ़गानिस्तान से आने वाले मुहाजिरीन को। हमने माजी में किया, उनकी तादाद 40 लाख के करीब है, हम मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सिक्योरिटी के और फाइनेंस दोनों के मसले हैं। अब ये तो ऑफिशियल वर्जन है जो पाकिस्तान दे रहा है,
लेकिन इसके बरक्स क्या चल रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ। अंदाजे के मुताबिक 5 से 7 लाख मुहाजिरीन पाकिस्तान आ सकते हैं। पाकिस्तान में 3 मकामात पर क्रॉसिंग्स को तैयार किया गया है जहां से ये पाकिस्तान के अंदर दाखिल होंगे। कैंप्स लगाए जाएंगे और कैंप्स जिन मकामात पर लगाए जाएंगे मैं उनकी कुछ आइडेंटिफिकेशन करता हूँ। कैंप्स तुर्खम बॉर्डर के करीब लगाए जाएंगे। गुलाम खान का इलाका है जो शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर है। चित्राल अरंदू क्रॉसिंग के करीब जो है वो कैंप लगाए जाने का प्लान है। ये वो एरियाज़ हैं जिन एरियाज़ के ऊपर इस वक्त इक़दामात किए जा रहे हैं, जगहों को क्लियर किया जा रहा है। यहाँ पे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस क्लियरेंस ऑपरेशंस हो रहे हैं। लॉजिस्टिक्स कुछ पार्शल पहुँचना शुरू हो चुकी है, कुछ की अरेंजमेंट्स की इंस्ट्रक्शंस दी जा चुकी हैं और बहुत जल्द वहाँ पे आपको फिज़िकली नज़र आएगा और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स अपने कैमराज लेके पहुँचेंगे और दिखाएंगे जी ये वो कैंप्स हैं जो लगाए गए हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर से मुहाजिरीन पाकिस्तान के अंदर आएँ और इन कैंप्स के अंदर रह सकें। इस कैंप को और यहाँ जहाँ जहाँ पे कैंप्स लगेंगे उनको खाना, उनकी तिबी सहूलियात, उनकी सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, उनके अंदर किसी दहशतगर्द का या उनके अंदर किसी शर पसंद का ना आ जाना, इन तमाम चीज़ों के ऊपर इस वक्त काम जारी है कि उनको किस तरह मेक श्योर किया जाएगा। मकामी आबादियाँ या इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके इनके साथ रवाबित और मुमकिना तौर पर कि उनमें से कोई ऐसा बंदा ना हो जो इनकी हेल्प कर सके किसी भी ऐसी शर पसंद चीज़ के अंदर जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो सकती है। इसके ऊपर भी इंटेलिजेंस क्लियरेंस ऑपरेशंस इस वक्त जारी हैं मेरे सोर्सेज की इतलात के मुताबिक। बहरहाल इस सारे मामले में पाकिस्तान अभी कन्फ्यूज्ड है और वो खासा कन्फ्यूज्ड है। अगर पाकिस्तान कन्फ्यूज नहीं है तो पाकिस्तान उसका जिक्र खोल के शायद किसी हिकमत की वजह से नहीं कह रहा। ऑफिशियल वर्जन ये है कि हम बिल्कुल वेलकम नहीं करेंगे। ग्राउंड पे इस वक्त तैयारी जारी है और इसके ऊपर काम हो रहा है और पाकिस्तान का बड़ा कंसर्न इसके अंदर 2 हैं। पहला कंसर्न पाकिस्तान का ये है कि इस सारे मामले में लगते हैं भाई पैसे। जब आपने उनको यहाँ बिठाना है तो आपने उनको खिलाना भी है, उनका ख्याल भी रखना है, तो उसके लिए आपको कई लाख डॉलर्स चाहिए होंगे और वो कितना अर्सा खिलाएंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी चीज़ ये कि सिक्योरिटी, पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के शदीद मसलात हैं और मसले हैं और अफ़गानिस्तान से आए और अफ़गानी जितने पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हमारी फाइंडिंग्स इन्वेस्टिगेशन ये कहती हैं कि बहुत सारे वाक़यात के पीछे इनका किरदार है। जहाँ बहुत अच्छे लोग हैं इनमें, वहीं पर बहुत ज़्यादा शर पसंद अनासर भी हैं इसके अंदर। बहरहाल ये तमाम अरेंजमेंट्स किए गए हैं किसी भी अनफोर्सीन सिचुएशन से डील करने के लिए। अभी ऑन ग्राउंड ऑफिशियल कोई इस किस्म की स्टेटमेंट या बयान या एक्सेप्टेंस या तैयारी का ऐलान नहीं है, बट आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोशिश करेंगे कि इस खित्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।